नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिताब दियारा में हूं। जेपी की जन्मस्थली है, कर्मभूमि है और जेपी के घर में भी गए थे प्रशांत किशोर। बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं यहीं से और यहाँ आने के बाद सबसे पहले जेपी के चरणों पर माल्यार्पण किया और फिर उनकी कुटिया में गए। कुटिया में जाने के बाद क्या देखा प्रशांत किशोर ने, क्या अनुभव किया, वो जानने की कोशिश करते हैं। आप कुटिया में गए जेपी के, क्या देखा? नहीं, जो मैंने देखा, जो आप लोगों ने दिखाया सब ने कि जेपी की कुटिया, वो तो पहले से हम लोगों ने पढ़ा है, देखा, थोड़ा हम लोग को एहसास भी पहले से जानकारी भी है कि खपड़ेल घर में ही रहते थे। उस घर को देखा हम लोगों ने। आश्चर्य की बात ये दिखी कि उस घर में बिजली नहीं है। और बिजली क्यों नहीं है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि शायद 4 लाख रुपया बिजली का बिल बाकी है, जिसको बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से यूपी सरकार ने, बाद में मैंने पता किया कि बिजली यहाँ सप्लाई कौन करता है, बोला कि यूपी सरकार ने इसका बिजली काट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए शर्मनाक बात है, शर्म से सर झुकने वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बात हम लोग सब लोग कहते हैं। जो जेपी के शिष्य हैं, जेपी के मानने वाले अपने आप को बताते हैं। किसी ने भारत रत्न दे दिया, किसी ने 500 करोड़ रुपए दे दिया यहाँ के विकास के लिए। और सच्चाई धरातल पर यही है कि आज जेपी के घर में बिजली नहीं है, एक बत्ती भी नहीं जल रही है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन सरकार ने काट दिया है, क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये दुखद भी है, शर्मनाक भी है। जेपी के चेलों के बीच तो कंपटीशन है, बड़ा बिल्डिंग हम बनाएंगे। नीतीश कुमार ने एक बिल्डिंग बनाया, फिर केंद्र सरकार ने बना दिया। जेपी का कुटिया छिप गया और उसको देखने वाला कोई नहीं, ठीक बात है। वो कहीं ना कहीं समाज और आज की राजनीति का जो चरित्र हो गया है, जिसमें हम लोग सब शामिल हैं, वो उसको दर्शाता है कि कोई ये नहीं चिंता कर रहा है कि जेपी का धरोहर वो सुरक्षित रहे न रहे। देख रहे हैं, आपने जैसा ठीक बताया, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्मारक बने हुए हैं। एक में बिजली जल रही है, एक में नहीं जल रही है। और उन 2 बड़े इमारतों के पीछे जो जेपी की अपनी कुटिया है, वो कहीं छुप गई है। लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ के लोकल स्थानीय कई लोगों से मैंने पूछा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछा कि भाई आपको पता है कि जेपी के घर का बिजली कटा हुआ है? तो कहना ये तो नहीं मालूम है। अच्छा, तो हाँ कटा होगा, कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग आज के समाज की जो राजनीति है उसको ही दर्शाता है। आप तो बदलाव यात्रा पर निकले हैं, तो जेपी के घर से ही बदलाव करके निकलते आगे। नहीं, हम बदलाव का संकल्प लेकर चले हैं। बदलाव हम क्या करेंगे? बदलाव तो यहाँ की जनता करेगी। हम तो यहाँ सिर्फ इस धरती को नमन करने आए हैं, इससे प्रेरणा लेने आए हैं, एक रात बिताने आए हैं। यहाँ अभी जीवन में यहाँ आने का अवसर नहीं मिला था, पहली बार आज यहाँ आए हैं। एक रात रुकेंगे और कल यहाँ लोगों से मिलने के बाद 11-12 बजे यहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। जेपी के घर में बिजली जलेगी नहीं, ये सुनिश्चित करिएगा ना आप जी। नहीं, बिजली तो भाई सरकारी मामला है। अगर हम लोग पैसा दे भी दें तो भी सरकार बिजली रिस्टोर नहीं करेगी। वो तो जो ट्रस्ट, बिजली बिल जमा कर देंगे तो नहीं होगा? नहीं, बिजली बिल, आपके घर का बिजली का बिल हम तो जमा नहीं कर सकते। ये सरकार का मामला है, सरकार की शायद ट्रस्ट का, मैं तो जानता नहीं किसका ओनर। होता तो कर देते। नहीं, अगर हमारे पैसा देने से बिजली लग जाए तो हम अभी पैसा दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों को इसके लिए तो बदलाव लाना पड़ेगा ना पूरे बिहार में। नहीं, लोगों को जो जेपी ने कहा, जो बताया, उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है और जो रास्ता बताया उस पर संकल्प लेने की ज़रूरत है। सिर्फ बात करने से, बड़े लंबा भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे भाषण देने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक लोग नहीं जगेंगे, जेपी ने कहा पूरी लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज बिहार में कोई ऐसा सरकारी योजना, कोई ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं है जहाँ बिना पैसा दिए काम हो जाए। जेपी ने कहा भाई नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, नेताओं के बच्चे नेता नहीं बनने चाहिए। आज बिहार में पिछले 35 साल में सिर्फ 1200 परिवार के बच्चे ही एमएलए एमपी बन रहे हैं। उस 1200 परिवार के आगे कोई बना ही नहीं है, दल चाहे कोई भी आ जाए। तो जो लोग जेपी का शिष्य होने का दावा करते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो जेपी के शिष्य हैं, क्योंकि अगर जेपी के शिष्य होते तो उनकी बताई हुई बात पर अमल करते। लेकिन जो लोग जेपी का शिष्य होने का दावा कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, अपने घरों में सैकड़ों लाइट जलाकर बैठे हैं, फ्लड लाइट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कम से कम अंधेरा भी रहे, कम से कम जेपी ने जो रास्ता बताया उस पर चलते तो लोगों के जीवन में उजाला होता। वरना जैसे जेपी के घर में अंधेरा है, वैसे बिहार के लोगों के और उनके बच्चों के जीवन में अंधेरा है। आपका बदलाव यात्रा यहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे कैसे होकर गुजरना है इसको? नहीं, अगले 120 दिन में बिहार के कुल 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उन विधानसभा क्षेत्रों के प्रखंड में, वहाँ के बाज़ारों में, वहाँ के शहरों में, वहाँ पंचायतों में जाएंगे। जाकर लोगों को ये संकल्प दिलवाने का प्रयास करेंगे कि मेरे भाई, आपके पास ये मौका है,
30-35 साल से जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, इससे अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपके पास एक विकल्प है। एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए सजग होइए। नाली गली और जाति पाति हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मत दीजिए। अपने वोट को मत बेचिए। अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। ये बात लोगों को एक बार फिर से चुनाव से पहले याद दिलाने के लिए, उनको संकल्पित करने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रयास में अगले 4 महीने बिताएंगे। तो आप बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अभी से आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। नहीं, लोग तो देखिए, जो इतने कठिन परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, उनको तो जो मिल जाए उसी से पकड़ के वो गुहार करेंगे। आप मिल गए तो आपसे गुहार कर लिया, हम मिल गए तो हमसे गुहार कर लिया। लेकिन उस भाई अब तो मिले हुए हैं पहले से, तो आए हैं कहाँ बेकाए कुर्सी बैठिए भाई। तो उम्मीद, लोगों की उम्मीद क्या है उससे मतलब नहीं है। लोग जब तक सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो सिर्फ उम्मीद रखने से तो कुछ नहीं होगा। तो रास्ता बताना हम लोग का काम है, और हम लोग की कोशिश है कि जो बात हम लोग जनता को कह रहे हैं उस पर ईमानदारी से डटे रहें। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। जेपी के गांव में आए, यहाँ पर मंच सज धज कर तैयार था, पंडाल में हजारों लोग थे, लेकिन मंच शेयर नहीं किया, कोई भाषण नहीं दिया नेताओं की तरह। लोगों के बीच बैठकर अपने नेताओं के साथ लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि आप बदल जाएंगे तो बिहार भी बदल जाएगा। तो ये है बिहार बदलाव यात्रा।